आप सभी सनातन प्रेमियों को जय जय श्री राम। आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि जो हम स्वप्न में सांप देखते हैं उसका क्या फल होता है। आपने सुना होगा लोगों को रात में स्वप्न में सांप दिखता है। किसी को सांप दौड़ा रहा है काटने के लिए, किसी को सिर्फ सांप दिखता है, किसी को काट भी लेता है। तो स्वप्न में सर्प दर्शन का क्या फल है, शुभ और अशुभ फल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो सभी सपने हैं उनका विचार नहीं किया जाता है और सारे सपने रात के देखे गए वो सच भी नहीं होते हैं, इसीलिए सभी स्वप्नों का विचार नहीं होता है। स्वप्न भी 7 प्रकार के बताए गए हैं। दृष्टः सुतोऽनुभूतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तथा भावि दोषजश्चेति स्वप्नः सप्तविधः स्मृतः। अर्थात दृष्ट, हमने जो कुछ दिन में देखा वह हमें स्वप्न में दिख जाए। जो कुछ आपने सुना, जो कुछ आपने देखा वह हमें रात में स्वप्न में दिखाई दे सकता है। यह भी एक प्रकार का स्वप्न होता है। जिस चीज का हमने मनन किया, चिंतन किया, वह चीज हमें दिखाई दे सकता है। अथवा जिन वस्तुओं को आपने छुआ, सूंघा, स्पर्श किया, जो भी, ये सब चीज भी आपको रात में दिखाई दे सकते हैं। या फिर जिन चीजों की कामना आपके मन में आई, आपने मन में कामना किया, वह भी स्वप्न में आ सकते हैं। अगर ऐसे स्वप्न आते हैं तो उनका ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि ये चीज हमने आज क्यों देखी। क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम जो बातें सोचते रहते हैं, जो बातों की हम ज्यादा चर्चा करते हैं, हो सकता है वही आपको रात में स्वप्न में भी आ जाए। लेकिन यदि ऐसे स्वप्न आते हैं तो उनका अच्छा या बुरा कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, ये सब आपका सोचा हुआ पूर्वाभास है और वही आपको स्वप्न में दिख जाता है। तो ऐसे स्वप्नों का विचार नहीं किया जाता है। हाँ, यदि अचानक कोई स्वप्न आ गया जिनके बारे में आपने ना तो कोई सोचा है, ना कोई विचार किया है, ना कोई चर्चा किया है, वह स्वप्न यदि आपको आ जाए तो उसका विचार करना चाहिए। उसमें भी नियम बताया गया है। यदि रात्रि के अंतिम प्रहर में सुबह होने वाली हो, सूर्योदय के पहले आपने स्वप्न देखा है और आप उठ जाएं, उसके बाद आप ना सोएं, तो उस स्वप्न का विचार करना चाहिए। ऐसे स्वप्न के बारे में विचार कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं आज के अपने मुख्य विषय की ओर। यदि आपको स्वप्न में सांप दिखे तो उसका क्या संकेत है, और यदि स्वप्न में सांप काट ले तो उसका क्या फल है। दोनों के फल बताए गए हैं। स्वप्न में यदि आपको सांप दिखता है, यदि वह सफेद रंग का है तो वह शुभ संकेत है, धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यदि स्वप्न में सांप दिख रहा है, आपको खाली दिखा है और वह काले रंग का है, तो उसका विशेष कोई फल नहीं होता है। हाँ, यदि स्वप्न में सांप जब आपको दिखाई दिया, आपने भगवान के साथ में देखा, शिव जी के मंदिर में देखा, तो हो सकता है भगवान की कोई बातें हों या उनसे जो आपका लगाव है, कोई आपकी कामनाएं रह गई हो, कोई आपकी मनौती रह गई हो जो आपने ना किया हो, तो वह भगवान आपको याद दिला रहे हो। लेकिन यदि आपको ऐसे ही कहीं सांप दिख रहे हैं तो उसका कोई विशेष विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, काटने का विचार बताया गया है। कहा गया है यदि किसी को सांप काट ले तो उसका क्या फल है। तो उसका नियम बताया गया है, सर्पेण भक्षितो यो हि अर्थलाभश्च तद्भवेत्। यदि स्वप्न में सांप काट ले और आपने देखा तो आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी, विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सर्प काटने का बहुत ही शुभ फल होता है। कुछ लोग डर जाते हैं कि शायद हमें स्वप्न में सांप ने काट लिया तो क्या हमें हो सकता है कि हमें क्या सांप काट सकता है, क्या हमारी इससे मृत्यु हो सकती है। ऐसा लोग घबराने लगते हैं। स्वप्न में सांप दौड़ा रहा है तो उनको लगता है कि हो सकता है हमें भी शायद कहीं सांप काटने वाला ना हो, कहीं ऐसे हमारे साथ कोई घटना ना घटित होने वाली हो। ऐसा लोग विचार करने लगते हैं। लेकिन स्वप्न में सांप का दिखना भी एक प्रकार से शुभ ही है,
उसमें आपका कोई भी हानि नहीं होने वाला है। हाँ, यदि आपने स्वप्न में कृष्ण सर्प देखा तो उसका ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है। यदि आपने शुक्ल देखा यानी सफ़ेद देखा तो वह बहुत ही शुभ संकेत होता है, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। ऐसे स्वप्न शास्त्र में अनेकों विचार दिए गए हैं अनेक चीज़ों को लेकर के। आज का जो विषय था वह था सिर्फ सांप काटने का और सांप देखने का। तो सर्प देखने का भी कोई जो है कष्ट नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है व्यक्ति के जीवन में, और काट भी ले तो विशेष धन की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वप्नाध्याय में आया है। आज के वीडियो में स्वप्न से संबंधित लेकर के बस इतनी ही जानकारी देंगे। आगे समय मिला तो विशेष करके सर्प से संबंधित भी और अनेकों चीज़ों से संबंधित स्वप्न के बारे में हम विशेष चर्चा कभी अलग दूसरे वीडियो में करेंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।